हेलो। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 लेक्चर 2 कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के फीचर्स क्या है। फीचर्स मींस कि दूसरे से डिफरेंट क्या है, इसमें ऐसी क्या चीज है जो दूसरी चीज में नहीं है। जैसे ह्यूमन में ऐसी चीज क्या नहीं है जो कंप्यूटर में है। फीचर्स क्या है इसके, तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर की क्या है, हाई स्पीड है। एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर इज मोर रिलायबल एंड मोर स्पीड। लाइक अगर आपको कोई कैलकुलेशन देगा करने के लिए 4x5, तो हार्डली आप जल्दी कर लोगे, लेकिन जितना बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती रहेगी तो यू गेट मोर डिफिकल्ट टू आंसर। तो वैसे ही बट इन केस ऑफ कंप्यूटर जितनी लंबी कैलकुलेशन हो सेम चुटकू में करके देता है, तो इट मीन्स दे हैव मोर स्पीड। इनपुट दोगे आउटपुट आपको मिली सेकेंड में मिल जाता है। आजकल तो सुपर कंप्यूटर ऐसे और भी स्पीड से आउटपुट आपका मिल रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, कंप्यूटर आर मोर स्पीड, दे हैव मोर स्पीड मोर देन एनीथिंग, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आईटी या कोई भी और चीज रख लो, ह्यूमन बीइंग रख लो, हमसे काफी ज्यादा इनकी स्पीड है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी। अब पहले क्या होता था 17-16 सेंचुरीज में कि जो जो ह्यूमन बीइंग होते थे तो वो क्या करते थे, जैसे न्यूज़पेपर होती थी उस टाइम, तो न्यूज़पेपर को तो चाहते थे वो स्टोर करे, बट दे हैव नॉट प्रॉपर स्टोरेज डिवाइस। किस में स्टोर करते, हार्ड कॉपी रखते तो भाई बहुत हो जाती। इतनी हार्ड कॉपी का क्या करना था, क्योंकि लॉन्ग टाइम में हार्ड कॉपी एग्जिस्ट नहीं कर पाती। जैसे आपका हार्ड कॉपी किससे होता है, आपके पेड़ से बनते हैं आपके पेजेस, और लॉन्ग टाइम में पेजेस खराब हो जाते हैं, तो काफी दिक्कत आने लगी। तो उस टाइम एक जरूरत थी कि कंप्यूटर की, तो धीरे धीरे कंप्यूटर इन्वेंट किया गया। और अब इस स्टेज में है कि दे हुए स्टोरेज कैपेसिटी। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर किया था उसमें स्टोरेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्टोरेज की काफी नीड पड़ी, तो स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर में क्रिएट की गई। तो मतलब कंप्यूटर एज ए हाई स्टोरेज कैपेसिटी, 1 GB 2 GB, आजकल तो 1 TB तक स्टोरेज, उससे भी ज्यादा स्टोरेज आप कर सकते हो कंप्यूटर में। उसके बाद एक्यूरेसी, इट मींस कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर आप 9 into 2 करोगे तो एग्जैक्टली 18 आंसर देगा, 20 नहीं देगा, कभी कभी 21 नहीं देगा। इट मींस कंप्यूटर हैव मोर एक्यूरेट। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग या कोई भी अदर एनिमल हो, जैसे अगर हमें ही कोई पूछो 4+2 क्या होता है, बता देंगे, लेकिन जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी इट मींस दे हैव मोर डिफिकल्ट टू आंसर। तो सिंपली इसका कहने का क्या मतलब है, दे हैव मोर एक्यूरेटी। वर्सिटाइल, वर्सिटाइल का सिंपल मतलब है वर्सिटिलिटी। वर्सिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर में आप वेरियस इनपुट दे सकते हो, वेरियस इनपुट मेथड से दे सकते हो। जैसे आप कीबोर्ड से भी दे सकते हो, माउस से भी दे सकते हो, और भी बड़े सारे कीयर्स आपके आगे, और भी बड़े सारे मेथड से आप इनपुट दे सकते हो, और आउटपुट भी बड़े मेथड से ले सकते हो। जैसे स्पीकर से म्यूजिक सुन सकते हो आप, स्क्रीन से डिस्प्ले आप कोई पीडीएफ देख सकते हो। उसके बाद आप स्पीकर से ऑलरेडी बोला म्यूजिक सुन सकते हो, बाकी आप प्रिंटर से हार्ड कॉपी कोई निकाल सकते हो प्रिंट। तो इट मींस दे हैव मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। ओके, उसके बाद ऑटो मशीन या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक इट मींस, ऑटोमेटिक मींस कि अगर एक बार आपने इनपुट दे दिया, खुद ही ये प्रोसेस करके आउटपुट आपको दे देगा विदाउट ह्यूमन एफर्ट। आपने एक बार इनपुट दिया, अपने आप ही आउटपुट आ जाएगा। ओके गुड। उसके बाद इंटेलिजेंसी, आई थिंक ये चीज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज कंप्यूटर में नहीं ना होती, फिर ज्यादा कोई ह्यूमन है उसमें फर्क नहीं होता। क्यों, जो इंटेलिजेंसी होता है, इंटेलिजेंस इसका क्या होता है मेन, ये कभी टाइड नहीं होता है, नॉट टाइड। कंप्यूटर कभी टाइट होता है, जितना काम करा लो थकेगा ही नहीं। उसके बाद लेक ऑफ कंसंट्रेशन इसमें नहीं होती है, दे हैव प्रॉपर फोकस एंड कंसंट्रेशन। इंसान की तरह नहीं होता कि आज मन क्या पड़ा कल नहीं मन क्या, ऐसा नहीं है। दे हैव फोकस्ड, अगर इसको कोई काम दिया तो प्रॉपर काम करेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं हो बात अलग है, बाकी प्रॉपर काम करेगा। उसके बाद सेक्रेसी, आज के टाइम में जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्चुअली सेक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं रख पाता है। अगर कोई भी आप किसी को बोल तो आप ये चीज उसको नहीं बताना, तो बताएगा उसी को जानबूझ के जिसको नहीं बोला हुआ है। तो बट इन केस ऑफ कंप्यूटर दे हैव सेक्रेसी। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे डिफेंस के रिलेटेड अगर इंडिया में कोई इंफॉर्मेशन है, तो इंसान से ज्यादा वो बिलीव करते हैं कंप्यूटर में सीक्रेट रखना, तो इट मींस दे हैव सेक्रेसी। उसके बाद रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब नॉट रॉन्ग, आपको ट्रस्ट है कि गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आपने जो इनपुट दिया है यू हैव ट्रस्टेड कि सही इंफॉर्मेशन देगा, गलत नहीं देगा।
उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, क्या मतलब है? कंप्यूटर फ्लेक्सिबिलिटी मींस अब डिफरेंट इसको जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे एजुकेशन में कर सकते हो, आप बिजनेस में कर सकते हो, एजुकेशन में आप लेक्चर्स दे सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद आप स्कूल्स में लैपटॉप्स जो होते हैं वहां पे आप सिखाए जाते हैं बच्चों को कैसे टाइपिंग करते हैं वगैरह। उसके बाद बिजनेसेस में आपका पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब बहुत सारे ये आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो बहुत सारी जगहों में। इट मींस दे हैव फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का तो सिंपल मतलब है कि फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, मतलब अलग अलग आप जगहों पे इसको यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लव कास्टिंग। लव कास्टिंग, अब कोई तो बोलेंगे यार कंप्यूटर कहां सस्ता मिलता है, महंगा ही होते लैपटॉप्स लो आप लो, पर ये किसके कंपैरिजन में लव कास्टिंग है? समझ लो आप सिंपल कि पुराने टाइम पे अगर कोई डाटा स्टोर रखना होता था तो बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, बहुत बड़ी बड़ी, और उसको काफी मेहनत होती थी उनको स्टोर करना, फिर उनका ध्यान रखना, कोई चुरा ना ले, प्रॉपरली मेंटेन करना। बट अब क्या आया, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन हम छोटे छोटे डिवाइसेस में कर लेते हैं, तो इट मींस दे हैव लव कास्ट, उससे तो कम है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं लव कास्टिंग, लव कास्ट। उसके बाद मल्टीटास्किंग, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल काम करता है कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। आप एक व्हाट्सएप भी चला रहे हो, साथ में म्यूजिक सुन रहे हो, साथ में इंटरनेट भी चला रहे हो, मतलब मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो एक सिंगल टाइम में। दैट इज ऑल अबाउट द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ये सारे हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमने कंप्यूटर पढ़े। उसके बाद परसों में एक चीज आपको बोलना भूल गया था कि जो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था लेक्चर का, वहां पे क्या था आपका जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर की, वो मैंने लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे अब आपको मैं एक फुल फॉर्म, जो आपको यहाँ पे एक मैं फुल फॉर्म लिखा देता हूँ कंप्यूटर की, जो लेक्चर 1 में मैंने मेंशन नहीं की थी। तो COMPUTER, कंप्यूटर। ओके गुड, कंप्यूटर। C मीन्स कॉमन, O मीन्स ऑपरेटिंग, M मीन्स मशीन, particularly used, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या इंजीनियरिंग, रिसर्च। हैंड राइटिंग देख लेना, आपको कंसेप्ट आना चाहिए मेन। कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इस फुल फॉर्म से आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप इसकी ऑलमोस्ट इसके फंक्शन आप समझ पाओगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। हाईलाइटेड में आप उससे समझ सकते हो। मतलब कॉमन होता है जो हर जगह। ऑपरेटिंग होता है कोई भी चीज जो कोई चीज काम करा रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो उस चीज को। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन तो बताइए, पार्टिकुलरली खास यूज होती है, कहाँ पे होती है खास। हालांकि कंप्यूटर के और भी यूज होते हैं लेकिन खास बोल रहा है, पार्टिकुलरली यूज टेक्निकल, मतलब टेक्नोलॉजी में, जो टेक्निकल काम हो टेक्नोलॉजी में यूज होता है, और एजुकेशन पर्पजेज में होता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, वहां पे हमने डिस्कस किया। इंजीनियरिंग में और रिसर्च वगैरह में, रिसर्च आपका जैसे सुपर कंप्यूटर आ गया, रिसर्च वगैरह में होता है। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर एंड फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। ओके, थैंक यू।